नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम मेंस्ट्रुएशन 2D का कुछ बेसिक कंसेप्ट आज हम बताने वाले हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन को दो भागों में बांटा जाता है। एगो मेंस्ट्रुएशन 2D होता है, एगो मेंस्ट्रुएशन 3D होता है। ठीक है, जो अभी फिलहाल में हम जो पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ेंगे, और जब मेंस्ट्रुएशन 2D खत्म हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन 3D हम पढ़ेंगे। देखिए मेंस्ट्रुएशन 2D में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, जैसे हम यहाँ पर हम बता रहे हैं, आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक हो गया, और सर्किल के बारे में पढ़ना होगा। ये सब पढ़ना रहता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पर सब अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, मेंस्ट्रुएशन 2D, मेंस्ट्रुएशन 2D, 2D, 2D का मतलब क्या होता है? टू डायमेंशनल। 2D का मतलब होता है, इसका हिंदी होता है मेंस्ट्रुएशन 2D का हिंदी होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति कहिए, क्षेत्रमिति कहिए, ठीक है। इसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन का हिंदी क्या होता है? क्षेत्रमिति। और 2D का मतलब टू डायमेंशनल, यानी द्विविमीय, 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 ठीक है। यानी इसका 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, यानी दो विमाएं। इसमें हमको सिर्फ इसमें यानी मेंस्ट्रुएशन 2D में हमको क्या क्या, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ना है, लंबाई और चौड़ाई के बारे में। यानी मेंस्ट्रुएशन 2D में क्या क्या यूज होता है, तो मेंस्ट्रुएशन 2D में लेंथ, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन 2D में लंबाई और चौड़ाई, ब्रेथ, चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई के बारे में इसमें चर्चा होता है, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानना है, आपको पढ़ना है, लंबाई और चौड़ाई। इसमें ऊंचाई के बारे में नहीं जानना होता है, चौड़ाई। मेंस्ट्रुएशन 2D में क्या क्या होता है? 2D में टू डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना रहता है? टू डायमेंशन हमको लेंथ और ब्रेथ के बारे में जानना रहता है। लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पर यूज होगा, लेंथ और ब्रेथ का यहाँ पर गहराई का यानी ऊंचाई का यूज नहीं होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन 2D में आपको क्या क्या निकाला जाता है? तो मेंस्ट्रुएशन 2D में आपको एरिया निकाला जाता है। मेंस्ट्रुएशन 2D में आपको क्या क्या निकाला जाता है? यहाँ पर एरिया निकाला जाता है। मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर का क्या निकाला जाता है? मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर का क्या 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 निकाला जाता है? तो एरिया निकाला जाता है और इसका परिमाप निकाला जाता है। एक वो एरिया यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर फिर, ठीक है, क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीज निकालते हैं, एरिया निकालते हैं यानी क्षेत्रफल, और परिमाप, यहाँ पर हम निकालते हैं। मेंस्ट्रुएशन 2D में हम क्या क्या निकालते हैं? तो यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं और परिमाप निकालते हैं। यहाँ पर अगर मेंस्ट्रुएशन 2D का 2D में क्या मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर का क्या वॉल्यूम निकाला जाता है? नहीं, उसका सिर्फ क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है और परिमाप निकाला जाता है। मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर होता है क्या, कैसा होता है? जैसे हम ये ले लेते हैं, ट्रायंगल है, ये मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर है, ठीक है। ये सर्किल है, ये मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर है। ये क्वाड्रेटर यानी क्या है, स्क्वायर है, ये भी क्या है, 2D फिगर है। ये भी क्या है, ये 2D फिगर है। ये क्या है, 2D फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है। कैसा आड़ा टेढ़ा कैसा भी फिगर बना दीजिएगा, ये भी क्या है, ये भी 2D फिगर है, ये भी क्या है, 2D फिगर है। यानी 2D फिगर समझे किसे कहा जाता है? वैसा फिगर जिसको हम एग्जैक्ट रूप से बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस फिगर को कहा जाता है 2D फिगर कहा जाता है, 2D फिगर कहा जाता है। 2D फिगर का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन 2D में 2D का मतलब समझ में आ गया होगा, टू डायमेंशन का मतलब द्विविमीय आकृति, यानी यहाँ पर जो फिगर हम पढ़ेंगे जिसमें लंबाई और ब्रेथ के बारे में हम जानेंगे सिर्फ,
लंबाई और ब्रेथ का चर्चा यहाँ पर करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन 2D में आपको एरिया निकाला जाता है, और मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर क्या क्या निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है और परिमाप निकाला जाता है। मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर पहले होता क्या है, तो वैसा फिगर जिसको एग्जैक्ट रूप से बोर्ड पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस फिगर को क्या आ जाता है, 2D फिगर कहा जाता है। जैसे 2D फिगर में ये हो गया, ये भी 2D फिगर, ये भी 2D फिगर, ये भी 2D फिगर, ये भी 2D फिगर है। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ के यहाँ पर चर्चा होता है, यहाँ पर गहराई हाइट की चर्चा नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम आगे कंसेप्ट बता रहे हैं, पहले इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। देखिए अब हम बता रहे हैं कि पेरीमीटर, पहले समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझा रहे हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप या परिधि भी इसको हम कहते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, अगर इसका परिभाषा लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। सम ऑफ यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर बराबर होता है, जिसको हम शॉर्टकट में पी से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल बाउंड्री यानी सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग, सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग को ही क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। यानी पेरीमीटर किसे कहा जाता है, तो सभी बाहरी सीमा की लंबाई के योग को ही क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। लंबाई के योग को ही क्या कहा जाता है, परिमाप। लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है, यानी पेरीमीटर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। इस साइड को हम ए मान लेते हैं, इस साइड को बी मान लेते हैं, इस साइड को सी मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर अगर निकालना होगा, इसका पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो कितना, सभी बाहरी सीमा यही होगा, सभी इस ट्रायंगल के सभी बाहरी सीमा, ठीक है, यानी तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, इस ट्रायंगल का परिमाप कहलाता है। जैसे हम ए प्लस बी प्लस सी, सभी बाहरी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा अगर फिगर ले लेंगे, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इस सी हो गया ए, डी हो गया ए, ई हो गया, ठीक है। इस साइड को हम ई माने हुए हैं, साइड की लंबाई को, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी माने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका परिभाषा, इस फिगर का अगर परिमाप निकालेंगे, इस फिगर का अगर परिमाप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सभी बाहरी सीमा का लंबाई का योग लेंगे। इसकी भीतरी सीमा यानी इस सीमा की लंबाई को हम नहीं लेंगे। परिमाप का ही मतलब होता है बाहरी, ठीक है, यानी बाउंड्री, इंटरनल एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी बाहरी सीमा की लंबाई के योग को ही क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है, ना कि इंटरनल बाउंड्री लंबाई, ठीक है। एक्सटर्नल बाउंड्री की लंबाई लेना है, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी सीमा की लंबाई लेना है, बाहरी सीमा की लंबाई लेना है। तो बाहरी सीमा तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। अब यहाँ पर ई को नहीं लेंगे, यानी भीतरी वाला सीमा की लंबाई को नहीं लेंगे, सिर्फ बाहरी सीमा की लंबाई लेना रहता है, परिमाप अगर निकालना रहता है तब, ठीक है। परिमाप का मतलब समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि एरिया क्या होता है, इसको पहले मिटा देते हैं। परिमाप का मतलब समझ में, पेरीमीटर, इसको हम परिधि भी कह सकते हैं, पेरीमीटर को परिधि भी, सर्किल जब रहता है तो वहाँ पर परिधि कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले यहाँ पर एक बार बता रहे हैं कि पेरीमीटर बराबर होता है, यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड बाउंड्री, यानी सभी एक्सटर्नल बाहरी, ठीक है, बाउंड्री में सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग को क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिख दिया हुआ है, सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। किसी भी फिगर का अगर यहाँ पर हम
यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर के चारों भुजा क्या होता है, बराबर रहता है, चारों भुजा बराबर रहता है। अगर इसका परिमाप निकालना होगा तो इस फिगर के चारों सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस यानी 4 बार जोड़ना है तो 4a हो गया। यानी इसका अगर परिमाप निकालना होगा तो 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल, इसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगल कहा जाता है, आयत कहा जाता है। ठीक है, इसके भुजा की लंबाई को इसको हम l मान लेते हैं, तो ये भी l हो जाता है, ये भी l हो जाता है। इसको b मान लेते तो ये b हो गया। अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा, इसका पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, तो दो सभी बाहरी सीमा की लंबाई का योग लेना रहता है, तो सब जोड़िएगा तो 2l यानी 2l प्लस 2b आ जाएगा। तो दोनों में से कॉमन आ जाता है तो l प्लस b हो जाता है। यही क्या होता है, रेक्टेंगल का परिमाप होता है। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे परिमाप निकाला जाता है वो समझ में आ गया होगा। परिमाप किसे कहा जाता है वो भी समझ में आ गया होगा। आप समझ रहे एरिया क्या होता है, एरिया किसे कहा जाता है और ये बराबर होता है क्या। पहले इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि एरिया क्या होता है। एरिया अगर एरिया की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। एरिया यानी इसको कहा जाता है क्षेत्रफल। पहले समझिए कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, रीजन कवर्ड by external boundary यानी बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया क्षेत्र को क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है। यानी क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, क्षेत्रफल किसे कहा जाता है, तो बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया क्षेत्र को ही बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया क्षेत्र ही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है, यानी बाहरी सीमा द्वारा एक्सटर्नल बाउंड्री, बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया क्षेत्र ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल है, ठीक है, बाहरी सीमा द्वारा, ये बाहरी सीमा इस ट्रायंगल का बाहरी सीमा है। इस ट्रायंगल के द्वारा या बाहरी सीमा के द्वारा जो घिरा गया जो क्षेत्र है, इस बाहरी सीमा के द्वारा जो घिरा गया, इसके अंदर जो घिरा गया जो क्षेत्र है, यही इस फिगर का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इस फिगर का, इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। समझ में आ गया होगा एरिया किसे कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या है, बाहरी सीमा है। तो बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया, यानी बाहरी सीमा द्वारा घिरा गया जो क्षेत्र है, बाहरी सीमा द्वारा कवर या घिरा गया जो क्षेत्र है, बाहरी सीमा द्वारा घिरा गया जो इसके अंदर जो घिरा गया जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस फिगर का यानी स्क्वायर का, ये भी स्क्वायर है, इस फिगर क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ये इस फिगर के अंदर का ये भाग जो है, यही क्या कहलाता है, इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, और बाहरी सीमा क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। जबकि बाहरी सीमा के अंदर जो भाग घिरा हुआ है, इस भाग को क्या कहा जाता है, एरिया कहा जाता है, एरिया कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि एरिया किसे कहा जाता है। तो एरिया का परिभाषा क्या है, रीजन कवर्ड बाय एक्सटर्नल बाउंड्री, यानी बाहरी सीमा द्वारा कवर किया गया, यानी बाहरी सीमा द्वारा घिरा गया जो क्षेत्र है, बाहरी सीमा द्वारा जो घिरा गया जो क्षेत्र है, बाहरी सीमा द्वारा जो घिरा गया, जो इसके अंदर का जो घिरा गया जो क्षेत्र है, वही क्या कहलाता है, इस फिगर का ही एरिया कहलाता है, इस फिगर का ही एरिया कहलाता है। जैसे में आड़ा टेढ़ा कैसा भी फिगर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बाहरी सीमा द्वारा, ये हो गए इस फिगर का ही बाहरी सीमा, ठीक है, इस फिगर का ही बाहरी सीमा है। तो ये बाहरी सीमा द्वारा जो ये घिरा गया जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है,
इस फिगर क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, इस फिगर का एरिया कहलाता है। यानी यह फिगर है इतना, इस बोर्ड का क्या किया, इतना भाग ये छेक लिया हुआ है, इतना भाग छेक घेर लिया हुआ है, ठीक है। इस बोर्ड का क्या इतना पूरा बोर्ड है, पूरा बोर्ड का इतना भाग ही क्या किया है, छेका है, तो इस फिगर का क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। पूरा बोर्ड है, बोर्ड का इतना भाग ही स्क्वायर क्या किया है, छेक लिया, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, इस स्क्वायर का एरिया कहलाता है। पूरा बोर्ड है, बोर्ड का इतना ही भाग क्या किया है, ट्रायंगल घेरा हुआ है, छेका हुआ है, तो इस ट्रायंगल का ही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, एरिया समझ में आ गया होगा। तो आज हम बताया कि पहले पेरीमीटर क्या होता है वो बताया, फिर एरिया क्या होता है वो बताया। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल का कंसेप्ट बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए अब हम ट्रायंगल का कंसेप्ट दे रहे हैं यहाँ पर। ट्रायंगल का जानते हैं, अगर पेरीमीटर अगर निकालना होगा, यहाँ पर हम ट्रायंगल का फिगर बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इस भुजा को बी मान लेते हैं, इस भुजा को सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका पेरीमीटर अगर निकालना होगा, पेरीमीटर यानी परिमाप अगर निकालना होगा, परिमाप शॉर्टकट में इसको पी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। पी बराबर हो गया तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का ए प्लस बी प्लस सी हो गया, तीनों भुजाओं का योग हो गया। अगर इसका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, ठीक है, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, नाम से ही पता लग रहा है, सेमी यानी अर्ध परिमाप, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम किसे डिनोट करते हैं, तो एस से डिनोट हम करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, एस से। एस बराबर होता है क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 हो जाएगा। क्या हो जाता है, अर्ध परिमाप को हम किसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, यानी अर्ध परिमाप। परिमाप का भी आधा कर देते हैं तो वो अर्ध परिमाप कहलाता है। इस ट्रायंगल का अर्ध परिमाप हम निकालेंगे तो एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया हीरोइन फॉर्मूला ऐसे होता है, एरिया अगर निकालेंगे, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया को हम किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए, फिर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यही क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इस फॉर्मूला को हीरोइन फॉर्मूला कहा जाता है, जहाँ एस क्या रहता है, इसको S5 नहीं मान लीजिएगा, ये क्या है, एस है, ठीक है, ये क्या है, एस है, ठीक है। यानी एस बराबर होता है, ए बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। ये हो गया इसका एरिया का फॉर्मूला, क्या हो गया, इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर हम एक सर्कल बना देते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एगो हम सर्कल बना देते हैं जो तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। तो इस ब्रीथ को एक सर्कल को क्या कहा जाता है, इन सर्किल कहा जाता है। यानी इस ब्रीथ को क्या कहा जाता है, इन सर्किल, इस ब्रीथ को क्या कहा जाता है, इन सर्किल, इन सर्किल यानी अंतःवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतःवृत्त कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी रेडियस को इसकी रेडियस को स्मॉल r से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस r को क्या कहा जाता है, इन रेडियस कहा जाता है। इस r को क्या कहा जाता है, इन रेडियस, जिसे r से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इन रेडियस का मतलब इसे इन रेडियस यानी
अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं, अंत इन रेडियस अंत त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और इसे हम आर से डिनोट करेंगे, किससे, आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से अगर आर का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा, आर का मान इन रेडियस, यानी आर का मान अगर निकालना होगा, आर बराबर होता है, आर बराबर स्ट्रेंगल का एरिया, स्ट्रेंगल का एरिया, एरिया को हम किसे डिनोट करते हैं, डेल से डिनोट करते हैं, किससे, डेल से। इसको समझिए, किसको, इसको क्या पढ़िएगा, डेल, डेल, डेल इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेल, डेल बराबर इतना, डेल बराबर इतना होता है। तो एरिया आर बराबर क्या हो गया, डेल बट्टे एस होता है, डेल बट्टे एस, डेल बट्टे क्या होता है, एस होता है, डेल बट्टे एस होता है, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर डेल बट्टे एस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के बाहर एगो वृत्त हम बना देते हैं, इस ट्रायंगल था, ठीक है, इसके बाहर एगो हम वृत्त बना देते हैं, बाहर जो तीनों भुजाओं को, तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए गुजरता है, तो इस सर्किल को क्या कहा जाता है, इस सर्किल को कहा जाता है, इस सर्किल को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस सर्किल को क्या कहा जाता है, तो सर्कम सर्किल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्कम सर्किल, सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिवृत्त कहा जाता है, ठीक है। और इसकी रेडियस को मान लेते हैं, ये क्या है, इसका रेडियस है, जिसको कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, इसकी रेडियस है। इस रेडियस को क्या कहा जाता है, इस रेडियस को क्या कहा जाता है, इस सर्कम रेडियस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सर्कम रेडियस कहा जाता है, सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदी में कहिए जाता है परित्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। और परित्रिज्या को आर से डिनोट किया जाता है, और आर बराबर होता है ए बी सी, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल, स्ट्रेंगल के तीनों भुजाओं, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो तीनों भुजाओं का गुणनफल कर लेते हैं, और उसमें किसे भाग लगा देते हैं, 4 इंटू डेल से क्या कर लेते हैं, भाग लगा देते हैं, डेल का मतलब स्ट्रेंगल का एरिया, स्ट्रेंगल का क्या होगा, एरिया यानी आर बराबर, कैपिटल आर बराबर यानी सर्कम रेडियस बराबर होता है ई बी सी बटे 4 डेल, जबकि इन रेडियस बराबर आर बराबर होता है डेल बटे एस होगा, जहाँ डेल क्या ट्रायंगल का एरिया होता है, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर होता है, और यहाँ पर आर क्या है, आर सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या है, और एबीसी क्या है, इस ट्रायंगल का तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है, और 4 डेल क्या होता है, ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया होता है। तो सर्कम रेडियस मालूम चल गया, कैसे निकाला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और सर्कम रेडियस भी मालूम हो गया, और इन रेडियस भी मालूम हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम पूरा इसका कंसेप्ट बताया, अब इस पर क्या करेंगे, कल हम इसको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देंगे, आज हम इसका पूरा कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।